Morning friends, welcome to Rankers channel and welcome to DM but English medium। लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट्स जियोमेट्री स्टार्ट किया था, है ना, चैप्टर नंबर 3। देन उसमें थोड़ा बहुत सीखा था। लास्ट हमने देखा था कि अगर हम x एक्सिस एंड y एक्सिस लेते हैं तो ऐसा कुछ हमें मिलता है। यहाँ पे हमने इसको x लिया तो यहाँ पे उसको x डैश बोलेंगे, इसको हमने y बोला तो ये हमारा y डैश हो गया। ओके डन। और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम बोलेंगे O। O बोलो, 0 बोलो, चलेगा। डन। और उसको वर्ड्स में हम बोलेंगे ओरिजिन। सो क्या बोलेंगे हम? ओरिजिन। ओके बोलो डन बेटा। चलो अभी ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने ड्रॉ किया प्लेन के अंदर, तो उसके हिसाब से हमें 4 पार्ट्स मिले, 1 2 3 4। और ये हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रंट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रंट हो गया, ये हमारा सेकंड क्वाड्रंट हो गया, ये हमारा थर्ड क्वाड्रंट हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रंट हो गया। आपको जाना है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे जाती है, आपको जाना है एंटी क्लॉकवाइज। बोलो डन बेटा, बोलो क्लियर। डन। ओके तो ये फर्स्ट क्वाड्रंट, ये सेकंड क्वाड्रंट, ये थर्ड क्वाड्रंट, ये फोर्थ क्वाड्रंट। ओके डन। और ये जो एक्स एक्सिस हमने लिया है ना, उसको हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं एब्सिसा। क्या बोलेंगे? एब्सिसा। ओके और सेम वे वाई एक्सिस है उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं, सिर्फ ऑर्डिनेट। ओके बोलो क्लियर। ये यहाँ पे पता चला यहाँ तक? डन। ओके चलो एक काम करते हैं, फिर से चलो क्वाड्रेंट लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स के सामने एक्स डैश, वाई के सामने वाई डैश। ओके ये जो ओरिजिन इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम ओरिजिन बोलेंगे। इसके राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यूज होती है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव वैल्यूज होती है, अपर साइड पॉजिटिव वैल्यूज होती है, हमने देखा था, और लोअर साइड नेगेटिव वैल्यूज होती है। ओके बोलो डन। चलो तो ये अभी जो ये क्वाड्रेंट हमने लिए, तो हर एक क्वाड्रेंट में कैसे कैसे पॉइंट्स आएंगे वो हम देखते हैं। ओके तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो पहले एक्स एक्सिस आता है। हम पॉइंट्स कैसे लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई पे, तो पहले कौन सा एक्सिस होता है? एक्स, उसके बाद वाई। तो पहले एक्स एक्सिस, तो ये जो क्वाड्रेंट है उसमें एक्स एक्सिस कैसा है? पॉजिटिव। यानी यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स एक्सिस कंपलसरी कैसा होगा? पॉजिटिव। ओके और दूसरा वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस कौन सा आता है? ये अपर साइड वाला, ये, तो उसमें भी वाई कैसा है? वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जो भी पॉइंट लोगे, कोई भी पॉइंट ले लो, उसके कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। बोलो डन बेटा, क्लियर। सेम वे सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो कैसा है? नेगेटिव, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा। और फिर वाई कोऑर्डिनेट तो कैसा है? पॉजिटिव, मतलब प्लस। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें जो भी कोई पॉइंट लोगे आप, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? माइनस प्लस। कैसे होंगे? माइनस प्लस। ऐसे लिख सकते हैं माइनस प्लस। ओके सेम वे थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में पहले एक कोऑर्डिनेट, थर्ड क्वाड्रेंट में पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है आपका? नेगेटिव, मतलब ये माइनस। फिर वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट भी कैसा है? नेगेटिव, मतलब माइनस। बोलो डन बेटा, क्लियर। मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस, थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा? माइनस माइनस। बोलो डन बेटा। सेम वे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। पहले एक्स कोऑर्डिनेट आता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है? पॉजिटिव, मतलब प्लस। और वाई कोऑर्डिनेट कैसा है? नेगेटिव, मतलब माइनस, है ना। तो फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसमें पॉइंट्स कैसे रहेंगे? प्लस माइनस। बोलो डन बेटा, अभी ये पता चल गया? पक्का 100% क्लियर ना? ओके तो अभी एक काम करते हैं,
आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1 पे, एग्जाम्पल नंबर 1 पे। ओके, उसमें हमें क्या बोला हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है। ओके, बुक टेक्स्ट बुक में देखना, आप देख लो और साथ में टेक्स्ट बुक ओपन करके भी बैठो। ओके, देखो ये हमें ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दी हुई है। ओके, चलो पॉइंट दिया हुआ है बी एम एल एस। ओके, और इसके बेसिस पे हमें थोड़े क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, चलो तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, देखो द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर ब्लैंक एंड ब्लैंक रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले हमें एब्सिसा दिया हुआ है, तो वो क्या, उसको क्या बोलेंगे हम, एक्स एक्सिस। तो ये जो बी पॉइंट है उसका एक्स एक्सिस कौन सा है, देखो यहाँ पे पॉइंट है हमारा, उसका एक्स एक्सिस मतलब नीचे जाना पड़ेगा, कौन सा आया 4। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस यानी 4। उसके बाद ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। तो ये जो बी पॉइंट है उसका वाई एक्स कौन सा है 3, किस पे 3 पे है ना, तो कॉमा 3। बोलो हमें बी पॉइंट मिल गया 4,3। बोलो डन। तो यहाँ पे आगे भी बोला हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 4,3, पहले x फिर y। बोलो क्लियर, डन, पता चला, पक्का, ओके। उसके बाद सेम वे हमें m l और s के लिए बोला हुआ है, हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो अभी m के लिए तो सबसे पहले हमें पता है x कोऑर्डिनेट आता है, तो m का x कोऑर्डिनेट मतलब x पे चले जाओ, तो किस पे -3 पे, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा -3। ओके, उसके बाद y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट पे चले जाओ, तो क्या कौन सा है 4, तो कॉमा 4। सो m कोऑर्डिनेट्स क्या मिला हमें -3, -4, -3, बोलो क्लियर बेटा, अभी डन, पता चला ये, पक्का ना। वैसे ही l, तो l के लिए भी पहले x, y, तो x कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, तो l से l यहाँ पे है, यहाँ से x पे जाओ, कितना मिला -5, है ना। उसके बाद y कोऑर्डिनेट होगा, तो y कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ से y पे चले जाना है, तो यहाँ पे y कितना है -4, तो उसका मतलब l हमें क्या मिला -5, -4। बोलो डन बेटा, अभी क्लियर, पता चला, पक्का, ओके। वैसे ही S, तो S के पॉइंट S है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी कैसे होंगे x, y। तो यहाँ से हम x पे चले जाएंगे, तो हमें क्या मिल रहा है 3, क्या मिल रहा है 3, और फिर y कोऑर्डिनेट होगा, तो S से y कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे, मतलब वो भी -4, मतलब S पॉइंट S है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिले 3, -4, 3, -4। बोलो पता चला, अभी ये ग्राफ में से हमें कैसे पॉइंट्स लिए वो पता चल गया। पॉइंट्स बोलो, कोऑर्डिनेट्स बोलो, x, y बोलो, एब्सिसा बोलो, ऑर्डिनेट्स बोलो, सब सेम। बोलो क्लियर बेटा, अभी पता चला ये, पक्का 100% डन ना बेटा, ओके। तो अभी आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। चलो अभी आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। ओके, यहाँ पे भी हमें सेम ग्राफ दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स पूछे हुए हैं। ओके, देखो ये जो ग्राफ है उसमें यहाँ पे A दिया हुआ है पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E। ओके, अगर कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो टेक्स्ट बुक आपके पास है, एक बार देख लो। ओके, चलो हमें चाहिए पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा x, y। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट A x एक्सिस पे है, अगर कोई पॉइंट की कोई भी एक्सिस पे दिया हो तो उसका ऑपोजिट कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। क्या होगा, उसका ऑपोजिट कोऑर्डिनेट 0। यहाँ पे हमें A x एक्सिस पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे y है ही नहीं, ऊपर थोड़ी है, नहीं है, नीचे भी नहीं है, एक्सिस पे है, तो उसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 है ना। तो कंपलसरी अगर कोई एक्सिस पे पॉइंट दिया हो तो उसका ऑपोजिट कोऑर्डिनेट 0। बोलो डन बेटा। चलो तो यहाँ पे A कहाँ पे है 4 पे,
तो उसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 और उसका y कोऑर्डिनेट 0। बोलो डन बेटा, क्लियर ये पक्का पता चला ना। ओके, सेम वे b की बात करते हैं, है ना। तो b के लिए x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, लेकिन पॉइंट b कहाँ पे दिया हुआ है हमें y एक्सिस पे, उसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 है ना। सो पॉइंट b के लिए x कोऑर्डिनेट 0, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 पे है ना, सो 4। बोलो डन बेटा, अभी पता चल रहा है ना, पक्का ना। वैसे ही पॉइंट c के लिए देखो कहाँ पे -5, लेकिन एक्सिस कौन सी है x डैश यानी x, तो x एक्सिस पे है, उसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट 0। तो पॉइंट c के लिए यहाँ पे x एक्सिस -5 मतलब x कोऑर्डिनेट -5, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 है, मतलब -5, 0। बोलो क्लियर बेटा, डन, पता चला ये पक्का। वैसे ही पॉइंट d के लिए, चलो पॉइंट d कौन सा एक्सिस पे y एक्सिस पे, उसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 एग्जैक्टली। सो d में x कोऑर्डिनेट 0, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा कहाँ पे -4 पे है ना, सो 0, -4। ओके, बोलो डन बेटा। सेम वे ई पॉइंट यहाँ पे देख लो, x एक्सिस पे कहाँ पे 2/3 पे है ना, तो x एक्सिस पे उसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 है ही, लेकिन x एक्सिस पे कहाँ पे है 2/3 पे है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2/3, मतलब पॉइंट e कहाँ पे 2/3, 0 पे है। बोलो डन बेटा, पता चला आपको पक्का 100% क्लियर ना। ओके, तो एक काम करते हैं, ये बात हो गई एग्जाम्पल नंबर 2 की। अभी आ जाओ एक्सरसाइज 3.2 पे। ओके, तो एक्सरसाइज 3.2 में हमें क्या बोला हुआ है देखो, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। ओके, सबसे पहले तो ये जो हमने लिया हुआ है उसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलेंगे उसको, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में x और y एक्सिस आते हैं। ओके, तो इसका एक और नाम क्या गया कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो कार्टेशियन प्लेन में हमने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बोली, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होगा x एक्सिस, और वर्टिकल लाइन पे क्या होगी y एक्सिस। बोलो डन बेटा, क्लियर, पता चला पक्का। ओके, वैसे ही व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स, ये 2 लाइन से जो प्लेन बन रहा है उसका नाम क्या है क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, नेम क्या मिला क्वाड्रेंट। ओके डन, चलो राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ओ यानी ओरिजिन यानी 0 पे, तो उसका नेम हमने क्या बोला ओरिजिन। बोलो डन बेटा, क्लियर है, पता चला पक्का। ओके, तो सेम वे सम नंबर 2 दिया हुआ है, देखो उसमें ग्राफ है ऐसा, और उसमें हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को बोला हुआ है। बोलो खुद से कर पाओगे, हो जाएगा ना, डन ना बेटा। तो ये सम नंबर 2 आपको खुद से करना है। ओके, बोलो डन, क्लियर, यहाँ तक पता चल गया सबको 100% पक्का ना, डन ना। तो ये पूरा होमवर्क आपको 2 टाइम लिखना है। ओके डन, थैंक यू।